क़यामत की सुबह हो शफाअत शबी नसीब फरमाए। रहबर मुअज़्ज़म सुल्तान ज़मान आक़ाए दो जहां वारिस कायनात सरकार हज़रत वलीउल असर के मुक़द्दस ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का लें, मिल के बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाह मोहम्मद इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सकता। 1441 हिजरी के पहले सूरज की पहली किरण ने ज़माने के हर मुसलमान के कान में ये सरगोशी दी है कि हुसैन जीत चुका है। अज़ाखाने सज गए, इमाम बारगाहों के दरवाजे खुल गए, अलम बुलंद हो गए, हुसैन के आशिक सड़कों पे आ गए। जलूस निकाल के हमने ज़माने के हर जापर की आंखों में आंखें डाल के बता दिया कि जलूस जीतने वाले का होता है, हारने वाले का। बादशाह हुसैन नहाते को सलामत, शहजादी कौनैन आपको किसी का मोहताज ना समझे। बिस्मिल्लाह, मालिक इन हाथों को सलामत फरमा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमने जमाने को बता दिया ये जलूस जीतने वाले, ये जलूस उस शहंशाह का है जिसे जंग का ऐसा हुनर आता था, जिसने प्यास से दरिया को हरा दिया। हाय हाय, जिसे ऐसा लड़ने का हुनर आता था जिसे 9,72,000 से हरा दिए, जिसे जंग के ऐसे कानून आते थे जिसने सीनों से नेज़े तोड़ दिए, गर्दनें बुलंद रहीं, तलवारें झुक गईं। क्या कहने जमाना समझता है कि शायद हर यकम मुहर्रम को ये शिया सुन्नी इकट्ठे होके रसूल के बेटे का जिक्र करते हैं। शायद इन्हें ये आदत पड़ गई है, ये रस्म है, ये रवाज है। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, ये मजलिसें उस हुसैन की करबला के साथ वाबस्ता है। करबला कोई नजरिया है, करबला एक सोच है, करबला एक फिक्र है, करबला एक अदारा है। हुसैन ने करबला में इंसान साज कारखाना बनाया था और हुसैन को इंसान बनाने का ऐसा हुनर आता था कि हुसैन ने करबला में ऐसे ऐसे सांचे रखे, हुसैन इंसान डालता था, अलैहिस्सलाम निकालता। ये है हुसैन की जीत, ये है हुसैन के लड़ने का फलसफा, ये है हुसैन के आए आए, ये है हुसैन की जंग का तरीका। हुसैन इंसान डालता था, अलैहिस्सलाम निकाल। ये मजलिसे, ये जलूस उस शहंशाह को खराज। ये बारगाह का दरवाजा नहीं खुला, हुसैन बाजू फैला के खड़े। मिंबर के मुसल्ले से इश्क की अजान हो चुकी, सफ़े अज़ा पे नमाजी मवद्दत की नमाज के लिए पहुंच गए। लिहाजा इस अशरा के खतीब होने की हैसियत से मैं अपनी मनसबी जिम्मेदारी समझूंगा। आप जितनी तादाद में आप अपने अहले सुन्नत दोस्तों को लाना चाहें आप लाएं। यहां किसी की दिल आजारी नहीं होगी, क्योंकि जो मजलिस हुसैन में आता है वो हमारा मेहमान नहीं होता, वो हुसैन इब्ने अली का मेहमान होता। हमारी हैसियत उसके सामने खिदमतगार की होती है। पीर अली जदी हमने करनी है हुसैन के मेहमानों की खिदमत। जो भी हुसैन के घर में आएगा वो मेहमान है हुसैन का। दरवाजे पे खड़े हुए हमारे नौजवान जिस्मों की तलाशियां लेते हैं, अकीदों की नहीं लेते। वो भी हालात कुछ इस तरह से मेरे मुल्क के बन गए। हम आपका इंतजार करेंगे, आप मजलिस शबीर में आइए, अपनी जुबान से निकले हुए एक एक हर्फ का दामन इंतहाई मोहब्बत के साथ आपको पैगाम में करबला सुनाया जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठना वक्त गुजारना नहीं होता। मजलिस शबीर अपने अंदर बड़े फायदे रखती है।
मजलिस हुसैन के फायदों में से एक फायदा है गरूर का खातिमा, तकब्बुर का खातिमा। जो बंदा चुप बैठा है, आओ मैं तुम्हें पहली मजलिस में मजलिस हुसैन का फायदा सुनाऊं। बंदा मजलिस शबीर में आए, बंदा जितना भी अमीर हो, वो मजलिस के दरवाजे पे आके ये नहीं कहता कि अगली सफ में जगह है या नहीं है। वो ये नहीं पूछता कि मैं अमीर हूं मुझे आगे बैठना है। कोई गरीब ये समझ के पीछे नहीं रुकता कि मैं गरीब हूं मुझे पीछे रुक जाना चाहिए। ये हुसैन का ऐसा बेहतरीन दर्स है। हुसैन की नजर जानती है। हुसैन मैले लिबास वाले को उजला अकीदा दे देता है। हुसैन उजले लिबास वाले को अपने घर से धुतकार के भेज देता है। कायनात का ये वह दरवाजा है जहां मनसब नहीं बताया जाता, जहां ओहदा नहीं बताया जाता। यहां दुनियादारी का कोई ओहदा बताना कुफर समझा जाता है। दलील मांगती हो तो मैं अर्श वजनी दलील देता हूं। इस दरवाजे पे एक फरिश्ता आया था, उसके पास ओहदा सैयदुल मलाइका था, उसके पास रुतबा अफजल मलाइका था। उसने दरवाजे पे आके दस्तक दी। अंदर बैठी कनीज ने पूछा कौन है? उसने ये नहीं कहा ना सैयदुल मलाइका, उसने कहा अना ख़ियातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्शी हो, मैं हसनैन का दर्शी हो। फिर ने कहा जबरील बन गया। उसने कहा ये वहां दरवाजा है जहां ओहदे नहीं बताए जाते, नौकरी सुनाई जाती। यहां ये नहीं बताना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लिहाजा मजलिस शब्बीर बिला तफरीक मजहब मिल्लत। आप अहले सुन्नत हैं, आप अहले हदीस हैं, आपका मजहब इस्लाम के किसी भी फिरके के साथ ताल्लुक है, आप मजलिस शब्बीर में जरूर आइएगा। यहां जितनी देर बैठेंगे शैतान के शर से बचेंगे। मजलिस में बैठ के कोई गुनहगार मुझे गुनाह करके दिखाएगा, इसलिए कि यहां आपकी सोचों का मालिक हुसैन है। लिहाजा ये मेरा मनसबी जिम्मेदारी थी कि मैं पैगाम अहले इलाका तक पहुंचाऊं। यहां कतन हम इतना खर्च अखराजात दिल आजारी के लिए नहीं, आजादारी के लिए करते हैं। कोई दिल नहीं दुखाया जाएगा, किसी के मजहब पे तनकीद नहीं होगी। हम अपने मुर्शदों के, अपने रहबरों के फजाइल सुनाएंगे, बेहतर तरीके से आपको करबला से मुज़य्यन किया जाएगा। इसी अशराए मुहर्रम के इन मजालत से गुफ्तगू के लिए मैंने अल्लाह की मुकद्दस हसीन और मतीन किताब से सूरह मुबारक तौबा की आयत नंबर 33 तलावत की, जहां खुदा कह रहा है हुवल्लज़ी अरसला रसूल, वो अल्लाह वो है जिसने भेजा है अपने रसूल को बिलहुदा व दीनिल हक, खुदा दे के और दीन हक दे के। किस लिए? ताकि वो अपने दीन को सारे दीनों पे गालिब कर दे। बलो कारी हल मुशरिकून, ये बात चाहे मुशरिकों को बुरी ही क्यों ना लगे। ये आयत है मौजूद सुफन। इस पे मैंने 10 दिन आपके सामने अपनी कम इल्मी के मुताबिक लेकिन जनाब सैयदा की दहलीज से मांगी खैरात पे मुकम्मल एतमाद करते हुए आपके सामने मैंने मारूजात पेश कर दिए। आयत का लहजा देखिएगा। खुदा कह रहा है वो अल्लाह वो है जिसने अपने नबी को भेजा, अरसाल किया। हुवल्लज़ी अरसला, हमने भेजा, बनाया नहीं। तमहीद में साथ दीजिएगा सब। हमने अपने नबी को बनाया नहीं, भेजा। जहां से भेजा वहां भी नबी था। हमने इसे सिर्फ इरसाल किया, हमने इसे सिर्फ भेजा है। और गुजरावाला का अकीदतमंद मजमा अगली सत्र पे मेरा जरूर साथ देगा। ये जनाब सैयदा की हवेली की शान है। बीबी की हवेली में बनता नहीं, होता है। ये शान है जनाब सैयदा की हवेली की। इस हवेली में कोई चीज बनती नहीं, होती है। यहां नबी बनता नहीं, होता है। यहां इमाम बनता नहीं, होता है। यहां खलीफा बनता नहीं, होता है। खुदा कह रहा है हमने अपने नबी को भेजा क्या करने के लिए? दीन को गालिब करने के लिए। खुदा कहता 2 चीजें दे के हमने नबी को भेजा।
एक हुदा और एक दीन हक। तमहीद में आपने साथ देना। अल्लाह कह रहा है मैंने अपने नबी को एक हुदा दी और एक दीन हक। दीन इलाही नहीं कहा अल्लाह ने, दीन हक, हक का दीन। और ये बात मेरी कौम के बच्चों की समझ में होनी चाहिए कि दीन सिर्फ मुसलमानों का नहीं होता, दीन काफिरों का भी होता। इसलिए तो अल्लाह ने सूरह मुबारक का काफिरून में कहा कुल या अय्युहल काफिरून, मेरा हबीब इनसे कह दे अगर ये तेरे अल्लाह की इबादत नहीं करते लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इन्हें इनका दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। दीन सिर्फ मुसलमानों का नहीं होता, दीन काफिरों का होता है। और जिसे अल्लाह ने अपना दीन बनाया है, अल्लाह ने सबसे पहला हादी आदम दुनिया में उतारा ताकि दीन पहुंचाए। आदम आया, उसने जमीन पे इंसानियत को रहना सिखाया, लेकिन वो दीन का वारिस नहीं बना। उससे अगला नबी अदरीस आया, उसने इंसानियत को पहनना सिखाया, लेकिन वो दीन का वारिस न बन सका। उससे अगला नबी नूह आया, उसने कश्ती निजात की बनाई, दुनिया को बचना सिखाया, लेकिन अल्लाह ने उसे भी दीन का वारिस नहीं बनाया। उससे अगला नबी इब्राहिम आ गया, उसने नारे नमरूद में छलांग लगा के इश्क के मरहले को पूरा किया, लेकिन दीन को फिर भी अपना वारिस न मिला। उससे अगला नबी इस्माइल आ गया, उसे छुरी के नीचे लेट के कुर्बानी का सलीका सिखाया, लेकिन दीन को फिर भी अपना वारिस न बना। मूसा ने मोजात के जरिए अल्लाह मनवाया, लेकिन दीन को उसका वारिस फिर भी न बना। ईसा सूली पे लटक के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहा, लेकिन दीन को फिर भी अपना वारिस न मिला। दीन अपने वारिस की तलाश में था कि कहां मुझे मेरा वारिस मिलेगा, कहां कोई ऐसा आएगा जिसके नाम ये दीन लग जाएगा। हत्ता के वो सरदार नबी आ गया जिसकी वजह से सारे नबी भेजे गए थे। उसने अबू तालिब की हवेली में इस्लाम की पहली ईंट रख ली, लेकिन दीन का वारिस फिर भी कोई न बना। उसने हिजरत कर ली, दीन का वारिस फिर भी कोई न हुआ। फिर खंदक की खामोशी, फिर खैबर की तलवार, फिर ओहद के जलवे, फिर ये जंगे भी होती रही, दीन को अपना वारिस कहीं भी ना मिला। इधर रसूल ने 23 साल का दौर गुजार के आखिरी हज में पलानों का मिंबर बनाया, अली का हाथ उठा के अली की विलायत का ऐलान किया। जबरील ने नबी के कदमों पे अपने पर रख के कहा खुदा अगर अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया। अब पता चला जो सफीउल्लाह से मुकम्मल नहीं हुआ, अली वलीउल्लाह से। बिस्मिल्लाह। दीन मुकम्मल हुआ। बिस्मिल्लाह। अली की विलायत के साथ शुरू हुआ आदम से, मुकम्मल हुआ विलायत अली के साथ। खुम्मे गदीर से पहले अल्लाह ने दीन के मुकम्मल होने की सनद नहीं दी। दीन मुकम्मल हुआ अली की विलायत के साथ। फिर चुप रहो या बोल पड़ो, यहीं पे दाद दे दो या घर जाके सोचो, जब मोहम्मद का दीन अली की विलायत के बगैर मुकम्मल नहीं होता, तेरी इबादत अली वलीउल्लाह के बगैर कैसे हो सकती? जो बोल सके वो ज़हमत फरमा। जब दीन इलाही, दीन मुकम्मल हो गया। चले मैं जुमला बाबा जी, जुमला पीर अली शाह जी, बाबा कीर शाह जी, मुर्शद जुमला तब्दील करता हूं। दीन हक वाला, गदीर तक दीन अल्लाह का था, गदीर के बाद दीन हो गया अली का। दीन अली का, अली अल्लाह का। जिसके चेहरे पे हल्की सी परेशानी आई है कि शायद मैंने अल्लाह और अली में कोई फर्क डाल दिया है। एक बंदे ने अली से आके पूछा था, या अली, रसूल की हदीस है अली का चेहरा देखना इबादत है। फरमाया बेशक ये हदीस है। उसने अब मैं आप पे सवाल करता हूं, अगर आपका चेहरा देखना इबादत है तो अगर आपका चेहरा देखे इबादत आपकी होगी या अल्लाह की? अगर आपकी इबादत होगी तो वो अल्लाह तो शिर्क को बर्दाश्त नहीं करता। अगर इबादत अल्लाह की होगी तो तेरे चेहरे से अल्लाह की इबादत कैसे? अली ने लम्हा देर किए बगैर कहा, तेरा सवाल क्या है? उसका इबादत तेरी या अल्लाह की? अल्लाह फरमाया अगर चेहरा मेरा है तो मेरी इबादत है, अगर चेहरा अल्लाह का है तो अल्लाह की। बादशाह हुसैन सलामत, मालिक हुसैन इज्जत है, बादशाह हुसैन।
अगर तो चेहरा है मेरा, इबादत भी मेरी। चेहरा है अल्लाह का, इबादत भी अल्लाह की। गुजरावाला में तुम्हारी गर्दनों पे अकीदा रखने लगाओ, सर फखर से उठाना। चेहरा भी अल्लाह का, इबादत भी अल्लाह की। होश कर, अल्लाह की इबादत से अल्लाह को नहीं निकाला जाता। बिस्मिल्लाह। ना ना आवाज थोड़ी बेहतर कर दीजिएगा, जहां पहले थी। दीन, दीन हक, हक से मुराद अली। आज तमहीद सुनिएगा इस आयत की। खुदा कह रहा मैंने अपने मुस्तफा को दो चीजें दे के भेजी, किबला एक खुदा, एक दीन हक। शिया घर के 4 साल के बच्चे को भी पता कि हक किसे कहते हैं। जो परेशान बैठे हो उन्हें नहीं नबी की हदीस याद। मेरे अहले सुन्नत भाई अगर चाहेंगे तो किसी भी मजलिस में मुझे हुक्म दीजिएगा, मैं अहले सुन्नत किताबें भी मिंबर पे लाके दिखाने के लिए तैयार हो। नबी की हदीस तो अहले सुन्नत भाइयों ने भी लिखी है, अल हक अली व अली मा अल हक। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। इज्जत गाजी की कसम है, नबी इतना कहते, मैं भी मिंबर से इतना ही पढ़ता। नबी यहां रुके नहीं, फिर हदीस आगे चली। नबी ने कहा अल्लाहुम्मा तारल हक, ऐसा मतारा अली, मेरे अल्लाह हक उधर फेर जिधर अली फिर जाए। हक उधर फेर जिधर अली फिर जाए। हक उधर फेर जिधर अली फिर जाए। नबी ने ये नहीं कहा अली उधर फेर जिधर हक फिर जाए, फरमाया हक उधर फेर जिधर अली फिर जाए। इसका मतलब अली आगे है, हक पीछे है। अली हक के पीछे नहीं चलता, अली हक के आगे चलता है। अब मुझसे ये बहस ना करना कि किसने आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाई थी, किसने बायत करवाई थी। मुझे बता, जो अली हक के पीछे नहीं चलता वो किसी उम्मती के पीछे कैसे। अली हक के इमाम को कहते, मालिक हुसैन इज्जत है, शहजादी इज्जत है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हक को उधर फेर जिधर अली फिर जाए। शिया मलंगों ने नशे में नहीं कहा कि अली हक दा इमाम। इन्होंने नबी की हदीस पढ़ी है, अली आगे। बिस्मिल्लाह से, अली आगे, हक पीछे। बिस्मिल्लाह। हक से मुराद अली। अब आयत का मफहूम समझ में आया। खुदा कह रहे हमने अपने नबी को इरसाल किया विलायत अली वाला दीन देके। दीन की भी दो किस्में हैं, एक है विलायत के बगैर, एक है अली वलीउल्लाह के साथ। खुदा कहता हमने हमने अपने रसूल को इरसाल किया एक हक का दीन देके। और सिर्फ हक का दीन नहीं दिया, दो चीजें दी। आज आयत का सिर्फ तर्जमा, आने वाली मजालिस में मुकम्मल तफसील। हमने अपने नबी को इरसाल किया एक हक का दीन
और 10-12 मिनट में मैंने आपके सामने पढ़ा हक से मुराद अली, दीन मुकम्मल हुआ विलायत अली के साथ। इसका मतलब आयत का मफहूम खुल के सामने आ गया कि हमने अली वाला दीन दे के इसे भेजा। पीछे एक चीज बाकी बच गई, खुदा। नबी फिर अली शादी लेके आया 2 चीजें, एक दीन एक खुदा। दीन तो साबित हो गया, अब सवाल यह है ये खुदा क्या है? खुदा का उर्दू तर्जमा है हदायत, लेकिन मैं लफ्ज़ खुदा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि मुझे मिसाल भी खुदा के साथ देनी है। खुदा ने कुरान में लहजा ये अपनाया, खुदा कहता मैंने अपने नबी को खुदा दे के भेजा। खुदा क्या है? आओ सारा गुजरांवाला का शिया सुन्नी मजमा इकट्ठा होके मदीने जाकर सरकार के कदमों में बैठ के सवाल करते हैं, सरकार हम आयत पढ़ने के लिए गए थे, आयत ने कहा आपके पास 2 चीजें हैं, एक खुदा है एक दीन हक है। हम हक ढूंढ रहे थे, हक मिल गया हमें अली के दरवाजे से। अब तू बता दे ये तेरे हाथ में खुदा है, ये खुदा क्या है? इतना सवाल करना था, ये नबी बोल पड़े इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा। हुसैन है हदायत का चराग। बादशाह हुसैन सलामत, बुजुर्गों के हाथ उठ गए। हुसैन है हदायत का चराग, चराग आगे हदायत पीछे, अली आगे। हाँ के पीछे मुझे आखिर तक बंदों के हाथों के साथ आई चाहिए। क्या कहने बाप और बेटे के, बाप हक का इमाम, बेटा हदायत का इमाम। बाप के बगैर हक नहीं, बेटे के बगैर हदायत। ये है मजलिस हुसैन का फैज। हक भी यहां से मिलेगा, हदायत भी यहां से मिलेगी, क्योंकि हुसैन है हदायत का चराग। और ये भी मैंने जो हदीस पढ़ी है ये भी मुतफिकल है, ये भी तवातर के साथ नकल है मेरे अहले सुन्नत भाइयों की किताबों में, सही इसनाद के साथ। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। मेरा हुसैन हदायत का चराग। नबी ने सूरज नहीं कहा, चांद नहीं कहा। एक उर्दू जुबान में मीर अली शाह की कहावत है कि सूरज को चराग दिखाना। हुसैन ऐसा चराग है जिसके सामने कई सूरज भी बुझ जाते हैं। हाय हाय, हुसैन बिन मुसा जी है हदायत का चराग। हुसैन हदायत का चराग। चराग का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? चराग की रोशनी में एक मोजज़ा है। चराग से दूसरा चराग रोशन करो तो पहले की रोशनी कम नहीं होती। यही वजह है हुसैन ने करबला में 72 जला दिए। हुसैन है हदायत के चराग। चले इतना मजमा मुझे बोल के बताइए, जो चराग की लो होती है ये ऊपर जाती है या नीचे? ऊपर जाती है। क्यों ऊपर जाती है? इसलिए कि कुर्राए नार ऊपर है। आग का मरकज है सूरज, सूरज ऊपर है, ये ऊपर जाएगा। मट्टी का ठेला हवा में उड़ा वो नीचे आएगा, इसलिए कुर्राए अर्ज नीचे। मासूम फरमाते हर शय अपने असल की तरफ पलटती है, जो जहां से निकले वहीं जाएगा। कुर्राए बाद ऊपर, हवा ऊपर जाएगी, कुर्राए नार ऊपर, शोला ऊपर जाएगा, मट्टी नीचे आएगी। इसलिए कि कुर्राए अर्ज है। अगर आज कोई बंदा मुझे कहे कि यकम मुहर्रम थी तो मैं रायत करूं, मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, मैं जुमलानी में जिगर निकाल के तुम्हारी हथेलियों पर रखने लगा। इंसाफ करना गुजरांवाला वालों का मुकद्दर है। हर चीज अपने असल की तरफ पलटती है, जो चीज जहां से निकले वो वही जाती है। अल्लाह जाने किस इख्तियार का मालिक था हुसैन। 10 मुहर्रम को अल्लाह ने हुसैन से कहा, ऐ नफ्से मुतमइन्ना पलटा, अपने रब की जान है। हाय हाय हाय, ऐ नफ्से मुतमइन्ना
पलटा। मालिक हुसैन ऐ नफ्स मुतमइन्ना, पलट अपने रब की तरफ। चीज पलटती है अपने मरकज की तरफ। अब अल्लाह के इस हुक्म के बाद बहस बनती नहीं कि पैदा होते हैं कि नाजल। ये उससे जाहिर है, उसी में पोशीदा। आप सर हिलाएं या बोले? पढ़ना मैंने 10 दिन है अकीदा। बात मुश्किल हो जाने ना देना, रोक लेना कि साबित करके जा। साबित ना करूं 13 नहीं 14 का मुजरम। ये जो सूरज से किरणें आती हैं, ये किरणें सूरज पैदा नहीं करता, सूरज से फूटती हैं। ये निकलती भी सूरज से, छुप भी सूरज में जाता है। ये सूरज की मखलूक नहीं, ये सूरज का असर है। 14 भी मखलूक नहीं। ना 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 ना, अगर गुजरा वाला अकीदा सुने तो फिर मैं अकीदा पढ़ूं। जैसे बगैर किरणों के सूरज पहचाना नहीं जाता, बगैर 14 के अल्लाह भी पहचाना। ये है अल्लाह के होने की दलीलें। आज जो उठता है वो उठ के कह देता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं वो है। तेरे पास क्या सबूत है? ना तूने देखा, ना तुझसे बोला, तूने गवाही कैसे दी? आदम जैसा नबी दुनिया में आया, उसे जमीन पे आके कहा अल्लाह है। लोगों ने कहा दलील। उसे कहा ये चलती हवाएं, ये निकलता सूरज, बस ये दलील है। नूह जैसा नबी आया, अल्लाह है। कौम ने कहा दलील। उसका दलील ये है तंदूर से निकलेगा पानी, बचेगा वो जो मेरे सफीने पे आएगा। ये दलील है कि कोई अल्लाह है जो चंद बचाएगा बाकी डुबोएगा। इब्राहिम ने कहा अल्लाह है। कौम ने कहा दलील। उसका नारे नमरूद का गुलजार होना। मूसा जैसा नबी आया, अल्लाह है। लोगों ने कहा दलील। उससे कहा मेरा असा। यूसुफ जैसा नबी आया, अल्लाह है। लोगों ने कहा दलील। उसने कहा मेरा हुस्न। यकूब जैसा नबी आया, अल्लाह है। दलील। उसने फरमाया ये यूसुफ का बिछड़ना और फिर मुझसे मिलना। ईसा जैसा नबी आया, अल्लाह है। लोगों ने कहा दलील। उसने कहा सूली में जाना फिर भी जिंदा रहना। हर एक नबी दलीलों से बताता रहा अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। निशानियां देता रहा दलीलों से। ये दोनों तरफ गाजी अब्बास के अलम है। गाजी की कचहरी में खड़ा होकर कह रहा हूं पहली बार कूफे के मिंबर पे अली बैठे, अलवो कूफे वालों अल्लाह है। लोगों ने दलील। फरमाया हम दलीलें, नहनो आयातुल्लाह, हम हैं अल्लाह की निशानियां। हम निशानी। बादशाह हुसैन हम निशानियां हैं कि मालिक हुसैन। हम निशानियां हैं, हम बताते हैं कि अल्लाह है। मुझसे कोई बंदा पूछे कि तेरे पास अल्लाह के अल्लाह होने की दलील क्या? एक सतर पढ़ने लगा और सतर धीमे लहजे में पढ़ने लगा। दाद ऊंची आवाज में चाहिए, दाद धीमी नहीं। मुझसे के पूछे अल्लाह है दलील, मैं कहूंगा अली के माथे पे सजदे का निशान। अली की झुकती हुई पेशानी, अली जैसे शहनशाह का सर सजदे में। ये निशान सजदा बता रहा है कि कोई है।
जिसे अली झुक रहा है। आया अली की झुकती हुई पेशानी। हम लानत करते हैं उस बंदे पे जो अली को अल्लाह कहे। हम अली अल्लाह के कायल नहीं, हम अली युन वलीउल्लाह के कायल। अल्लाह तक पहुंचने के वसीले को अली कहते हैं। ये दलीलें हैं, ये निशानियां हैं, ये अल्लाह की हुज्जतें हैं, ये अल्लाह के अल्लाह होने की दलीलें हैं। मांगते हम अल्लाह से, जिस हाथ से देता है उसे अली कहते हैं। अब मेरे भाई शायद पिछले दिनों अल्लाह और अली के मुश्तरका घर की ज़ियारत करके आए हैं। ये सारे शिया सुन्नियों ने लिखा, इसमें तो बहस ही कोई नहीं, इसमें हवाला मांगने की जरूरत नहीं कि मुर्शिद अली शादी के 13 रजब को अली मां अपने घर से निकली थी और 16 रजब तक बीबी अल्लाह के घर में बैठी रही थी। 3 दिन तक मेरी शहजादी अल्लाह के घर में बैठी। आप क्या समझते हैं कि लोगों में बेचैनी नहीं दौड़ी? क्या मक्के के लोगों ने बीबी को जाते नहीं देखा? गई भी आबादी से थी, गुजरी भी लोगों के रश से थी, और ये हुआ भी पहली बार था कि अल्लाह के घर की दीवार फटी। बीबी घर के अंदर गई और दीवार मिल गई। लोग परेशान हो गए कि ऐसी अनहोनी पहले तो कभी नहीं हुई। इस घर की दीवार पहले तो कभी भी नहीं फटी, न इस घर की बुनियादें खस्ता थी, न इस घर की छत कमजोर थी। ये दीवार अचानक तो नहीं फटी, ये दीवार अबू तालिब की ज़ौजा के लिए फटी है। बंदे इकट्ठे होकर हज़रत अबू तालिब के घर आए, दरवाजे पे दस्तक देके कहते हैं, हाशमियों की बहू अपने घर से निकलती, हमने जाते हुए देखा है। वो अल्लाह के घर के करीब गई थी, रुकने यमानी के करीब से दीवार फट गई है, और अबू तालिब तेरी ज़ौजा काबे के अंदर चली गई और दीवार मिल गई है, दरवाजे पे ताला है, चाबी तेरे घर पड़ी है। हज़रत अबू तालिब ने दरवाजा बंद करके कहा, मुझे इतला देने क्यों आए हो? या बुलाने वाला जाने या जाने वाली जाने, या बुलाने वाला जाने या जाने वाली जाने, या बुलाने वाला जाने या जाने वाली जाने। उन्होंने कहा हाथ हो गई है, अल्लाह के घर के दीवार फटी है और तुझे मतवल्ली काबा कोई परेशानी नहीं है। मक्का में बेचैनी की लहर दौड़ गई। इकट्ठे होके मक्के के सरदार इकट्ठे हुए। लात के मानने वालों ने लात से पूछा, मन्नात के मानने वालों ने मन्नात से पूछा, उज्जा के मानने वालों ने उज्जा से पूछा। जब बुत खामोश हो गए, लोगों के सर झुक गए, बंदे इकट्ठे होके अल्लाह के दरवाजे पे आए। उन्होंने कहा दरवाजे का तोड़ते हैं ताला, खोलते हैं दर, देखते हैं अबू तालिब की ज़ौजा कहाँ है। ये अल्लाह के घर के दरवाजे पे पहुंचे। इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे जोर शोर से दस्तक दी, अल्लाह के दरवाजे पे जोर शोर से दस्तक दी, अल्लाह के दरवाजे पे जोर शोर से दस्तक दी। जो ही अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक हुई, आवाज़ परवरदिगार उठ अली की माँ मेरे घर का दरवाजा खोल। बीबी ने कहा हद हो गई, बुलाया दीवार से था, वापस दरवाजे से भेज रहा है। आवाज़ परवरदिगार अली की माँ देख नहीं रही। लोगों ने पहली बार मेरे घर के दरवाजे पे दस्तक दी है, इन्हें दरवाजा खोल के अली दिखा ताकि मैं बंदों को बताऊं, जब अल्लाह के दरवाजे में दस्तक दी जाए अंदर से चली नहीं आता, अंदर से अली। मालिक हुसैन शहजादी है, कौन है? मालिक हुसैन इज्जत है यार। किरणें निकलती भी सूरज से, छुपती भी सूरज। किरणें जमाने में आके बताती हैं कि कोई सूरज है। हमें सूरज नहीं जगाता, किरणें जगाती। अभी बाहर अंधेरा है, इस बात की दलील है कि अब किरणें चली गई।
बंदा पीर अली शाह जी बाहर दीवार पे अकील शाह जी तो पीर शाह जी दूर शाह जी टकरे मारता फिरे कि अब किरने हैं ही नहीं, अब अंधेरा हो गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहां जाऊंगा, मैं घर कैसे पहुंचूंगा। तो यकीनन वो पागल होगा, वो जाहिल होगा, वो कम अकल होगा। अकल वाले मुतमिन होकर सो जाते हैं, उन्हें पता है कि इंतजार करना है, फिर किरना नहीं है। जिसने मुश्किल बात पे दाद दी है मैं उसे मिंबर पे दाद देता हूँ। जमाने में हो गया है जुल्मत का अंधेरा, बंदे परेशान होकर टकरे मारे, अब हम कहाँ जाएंगे। हम मुतमिन होकर सो जाते हैं, हमें पता है अभी एक किरण है, अभी है। जो जमाने में आके हर लाशऊर को जगाए। हमने अपने रसूल को भेजा दीन हक देके, खुदा देके। दीन हक से मुराद अली, खुदा से मुराद हुसैन। हमने अपने रसूल को दो ताकतों से नवाजा, एक हुसैन वाला हादी दिया, एक अली जैसा दीन दिया। ये दो ताकतें किस लिए दी? खुदा ने अगले ही लफ्ज में बात खोल दी, इसलिए कि ये अपने दीन को हर दीन पे गालिब कर। लेकिन आज की हद तक आखिरी नुक्ता और मुश्किल तरीन नुक्ता, पेचीदा तरीन नुक्ता, इसमें से आपने नतीजा लिया। खुदा कुरान में कह रहा है कि मैंने दोनों चीजें दी थी सिर्फ एक काम के लिए, कि ये दो चीजें देता हूं, तीन गालिब कर दे। अब इतना मजमा शिया सुन्नी मुझे बोल के बताए, क्या दीन गालिब हो गया? क्या जमाने में यहूदियत नहीं, ईसाई नहीं रहते, लोग बुतों को नहीं पूजते? अगर बुतों की पूजा हो रही है, ईसा को अल्लाह का बेटा कहा जा रहा है, यहूदी मौजूद हैं, दहरिये मौजूद हैं, तो फिर दीन हर दीन पे गालिब कैसे आ? अगर दीन हर दीन पे गालिब नहीं, फिर नबी का वादा पूरा नहीं। ये होता है कुरान बगैर वारिस के मानने का नुकसान। ये है बगैर वारिस के कुरान मानने का नुकसान, कि कुरान कहता है कि हर दीन पे गालिब कर दे। दीन हर दीन पे गालिब हुआ नहीं, नबी ज़ाहिरी तौर से दुनिया से चले गए। फिर या तो तीन रस्तों में से मुसलमानों को एक गली में जाना पड़ेगा, तीनों गलियां में तुम्हारे सामने खोल देता, या आयत वापस लो, या माज़अल्लाह अकीदा रखो कि नबी ने वादा पूरा नहीं किया। आयत वापस लोगे, इस्लाम से निकल जाओगे, नबी की सदाकत में शक या काफिर होकर मर जाओगे। फिर तीसरा एक ही रास्ता बचता है, फिर हमारे साथ मिलकर इंतजार कर कि कोई मोहम्मद है जो दीन को हर दीन में गालिब करे। फिर इंतजार कर। या फिर इंतजार करके कोई है जो मोहम्मद बन के, ये है कुल्लो ना मोहम्मद का फायदा। एक बंदे ने आके मेरे इमाम से पूछा, उसने कहा मौला ये खून हुसैन का इंतकाम किसने लेना? फरमाया हमारे आखिरी फर्जंद। उसने कहा अगर लेना ही इंतकाम था तो ये काम अल्लाह ने सैयदुल साजिदीन से क्यों ना लिया? हक बनता था हुसैन के बाद अगली हुज्जत था, वो खून हुसैन का बदला लेते। इंतकाम हुसैन था सज्जाद के जिम्मे, अल्लाह ने सज्जाद की जिम्मेदारी
महदी को क्यों दी? यहां से लेके आखिर तक जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वाले तालिब इल्म है, ये सवाल मेरे इमाम पे हो गया कि इंतकाम खून हुसैन सज्जाद की बजाय इमाम महदी के जिम्मे क्यों है? इमाम के चेहरे पे फौरन चला ला। इमाम ने कहा बकवास न कर, अगर सज्जाद इंतकाम लेता तो सिर्फ उस दौर के यजीदियों से लेता। अल्लाह ने इंतकाम दिया है 12वें को, हर दौर के यजीद से इंतकाम ले। बादशाह हुसैन अल अजल अल अजल अल अजल या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद। ये मजलिसे हैं 12वें के लश्कर की तैयारी। 12वें के लश्कर में दाखिल होने की पहली शर्त का नाम है विलायत अली। जमाना रंग बदल बदल के आएगा, रूप बदल बदल के आएगा। अलीउन वलीउल्लाह ना छोड़ना। कायम के ज़हूर की अलामात में से एक अलामत है, हमारे मुखलस में ऐसे छोड़ देंगे जैसे खजा में दरख्त को पत्ते छोड़। ये दौर था जिसकी निशानी मेरे मालिक ने दी थी। इस दौर पे अली की विलायत पे कायम रहना इतना मुश्किल है जितना बरीक बाल पे चलना। कठिन तरीन मुश्किलों में अलीयुन वलीउल्लाह कहना जवान मर्दी। करबला का बुनियाद अलीयुन वलीउल्लाह। सारे आज यकम मुहर्रम रात आधी के करीब हो गई। किस लिए बैठे हैं? हुसैन को रोने। हुसैन कत्ल क्यों हुए थे? तहफ्फुज़ विलायत अली। दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है, शिया घर का बच्चा उठ के सवाल करे कि बता अलीउन वलीउल्लाह किस किताब में लिखा है? तू शऊर का कागज खोल, मैं तुझे किताब का हवाला लिखवाऊं। अलीउन वलीउल्लाह कहां लिखा है? अलीउन वलीउल्लाह लिखा है बतूल के जख्मी पहलू पे। शौक है तुझे हवाला लिखने का, लिख। अलीउन वलीउल्लाह लिखा है हसन के कफन पे, हुसैन के तीरों वाले कुर्ते पे, अब्बास के बाजुओं पे, कासिम की लाश के टुकड़ों पे, अकबर के जिगर पे, असगर के हलक पे, ओनो मोहम्मद के जनाजों पे, सकीना के रुखसारों पे, आलिया की कलाइयों पे, सज्जाद की कमर पे, बगदाद के पुल पे पड़े हुए जनाजे पे। ये सब जनाजों की एक ही तहरीर थी, विलायत अली। कभी भी जिंदगी में अली और बतूल को तन्हा ना छोड़ना। ये ना देखना कि लोग तुम्हें छोड़ देंगे। लोगों ने तो अलीउन वलीउल्लाह के लिए नबी का जनाजा छोड़ दिया था। 1.25 लाख बंदा गदीर में नबी छोड़ के आए थे, 9 बंदे रसूल के जनाजे पे आए। जुर्म सिर्फ इलाने विलायत अली। आज यकम मुहर्रम है, 10 दिनों में फितरत तब्दील हो जाएगी। जो बेटी पूरा साल भाई और बाप की इजाजत के बगैर घर से नहीं निकलती, वो भी बगैर पूछे सर पे चादर रख के
मुतमिन होकर चली जाती है कि बाबे को पता है ज़ैनब उजड़ गई है। आधी आधी रात को बहनें बेटियां घरों में आती हैं, बाप को पता होता है रोने गई हैं उसको जो लाश से चुप करके गुजर गई थी। ताईद फरमाएंगे मिंबर पे सादात तशरीफ फरमाएं, नौकर होने की हैसियत से, उम्मती होने की हैसियत से, आपकी कनीज का बेटा होने की हैसियत से सवाल, मन्नतों से मांगे हुए बेटे होते। मैंने अपनी आंखों से देखा, मन्नतों से मांगे बेटे, मां जंजीर हाथ में ले हल्का मातम में लेके आती है। मर्दों का रश ज्यादा होता है, आगे जा नहीं सकती। किसी मातमी की मिन्नत करके कहती, देख अल्लाह ने मुझे बेटियों के बाद एक बेटा दिया, मैंने मन्नत मांगी थी चलने के काबिल होगा तो हुसैन को पुरसा देगा, मेरा बेटा हो गया है चलने के काबिल, मैंने ली है इसके लिए ये जंजीर, इसे एक बार पकड़ के हल्का मातम में ले जा, मुझे अपनी मन्नत पूरी करनी है। आदमी हाथ पकड़ के हल्का मातम में लेके जाता है, वो बच्चा दो हाथ जंजीर के मारता है। मातमी मां को देखता है कि शायद मां तड़प जाएगी, वो बच्चे के हाथ से जंजीर पकड़ने लगता है। मां दूर से इशारा करती, मारने दे, मैंने हुसैन से मांगा है, करने दे माता, और मैंने अकबर के हिस्से का मांगा। कहां गई वो मां की मोहब्बत, फितरत बदल गई। पूरा साल भाई के कुर्ते पे खून का छींटा बहन बर्दाश्त नहीं करती। भाई घर आए, बार बार कहती है सच बता क्या हुआ है, किसी से लड़के तो नहीं आया, कहीं गिरा तो नहीं, तेरे कुर्ते पे खून का छींटा है। और जो अहले सुन्नत बैठे हो, तुमने हुसैन की मोहब्बत का मोर्चा देखना हो, शाम गरीबा किसी शिया घर में जाना, 7 बहनों का अकेला भाई हुसैन को पुरसा लेके आता है। बड़ी बहन कमर से कपड़ा हटा के छोटी बहनों को कहती है, आओ देखो मंजूरी कितनी हुई। इस साल का जख्म पिछले जख्मों से गहरा, फितरत बदल दी हुसैन। हुसैन के घर के दरवाजे खुल गए। एक मां एक बेटी मेहमान हो गई हमारी। खुश नसीब हैं आप, एक के बाद दूसरी जगह मरीनस, दूसरी के बाद तीसरी जगह मरीनस। जितने बैठे हैं सब ने आज दिन में 3 या 4 जगहों पे हुसैन के घरों में हाजिरियां दी। किताब से एक रवायत पढ़ूं और आज के हवाले से यही बात रो के इजाजत मांगू। मिस्र का रहने वाला शिया था, हर साल अपने घर में इमाम हुसैन का मातम करवाता था। अनवारुल गुम्मा किताब का हवाला, हर साल अपने घर में गरीब की मजलिस में। ताजर था, एक साल ऐसा आया ताजर मकरूज हो गया। इतना मकरूज हुआ घर के बर्तन भी बिक गए और मुहर्रम का चांद तलू हो गया। छत पे जाके मुहर्रम के चांद को देख के कहता है, काश मेरी जिंदगी में तलू ना होता, या तेरे आने से पहले मैं मर गया होता, तू भी तलू हो गया, मेरे घर में अज़ादारी का इंतजाम भी कोई नहीं। अभी ये चांद से शिकवे कर रहा था, या कांधे पे ज़ौजा का हाथ आया। इसने पलट के देखा, बीवी देखे कभी शर्म कर, मुश्किल वक्त में कीमती चीजें बेचते। जहन में ख्याल आया, जरूर औरतों को जेवर प्यारे होते हैं, इसके पास कोई जेवर है। देखे कहने का, तूने कोई जेवर छुपा के रखा? कहती हाँ। कहता शर्म कर, तुझे नहीं पता हुसैन का चांद हो गया, जल्दी कर।
से कीमती कुछ भी नहीं। तड़प के कहने लगा क्या मतलब है तेरा? रो के कहती पर्दा फरोशों के बाजार जा। उसी को वापस कर दे, मांगे भी हुसैन से, लुटा भी हुसैन के नाम पे। सिर्फ आजादारी की कीमत बताने लगे। फिर अली शाह जी हुसैन की शब्द छाते हैं। हुसैन की मां कर्म कितना करती है जरा सुनिए। मां ने बच्चों के लिबास तब्दील किए, गुलामों वाले लिबास पहने। बाप ने बेटों के हाथ पकड़े, बर्दा फरोशों के बाजार में आ गया। सुबह से लेकर शाम तक आवाजें देता रहा, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो। बार की आवाज आई, कीमत। तड़प के कहने लगा कोई कायनात भी देता मैं बाल भी तोड़ के ना देता। इतना दे दे 10 दिन मेरे घर में गरीब की मजलिस हो सके। घोड़े सवार की आवाजें मजबूरी क्या बन गई। रो के कहने लगा मेरे पीर के दिन है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मुझे इतने पैसे दे दे 10 दिन मेरे घर में हुसैन की नियाज बन सके। इतना कहना था, घोड़े सवार की आवाज आई। वो सामने घोड़े की कोच में दिनार है, वो दिनार उठा और अपने बेटे अपने हाथों से मेरे घोड़े पे बिठा दे। चंद कदम पीछे हट के लगा हद नहीं हो गई, मैं कर्जा तो नहीं मांग रहा, मैं बेटे बेच रहा हूं। इतनी भी अमीरी किया, तुम मुझे दिनार भी उठा के नहीं दे रहा। घोड़े सवार की आवाज आई, मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ होते मैं तेरे बेटे हाथों से उठाता, मेरे बाजू होते मैं तेरे लाल सीने से अजरो को मेरी मजबूरी, मेरे बाजू कोई नहीं है। अपने हाथों से उठा, इसने हाथों से उठाए, घोड़े की सीन पे बिठा। घोड़े सवार ने सीने की टेक दी। घोड़ा नजरों से ओझल हो गया। मुसाइब पढ़ने का नाम नहीं, कैफियत का नाम। हाथ में दिनार लिए घर की जानब चला। दरवाजे पे मां इंतजार कर रही थी। खाली हाथ शौहर को आते देखे, रोक जाने की बिक गए। कहते बेच आया हूं, ये ले बेटों की कीमत। इतना कहना था, मोमना कदमों में गिर के कहती मैं मां होके कह रही हूं तुझे हुसैन का वास्ता, अब बच्चों को ना रहना, अब ज़हरा के बच्चों को रोना। 10 दिन मेरे घर में बच्चों को याद नहीं करना। जा मिस्र की जामिया मस्जिद में ऐलान करवा,
जिसने हुसैन की मजलिस सुननी हो मेरे घर आ जाए। मिस्र की जामिया मस्जिद में ऐलान हो गया, हुसैन के मातमी घर आ गए, हुसैन की मजलिस हुई, हुसैन का मातम हुआ, न्याज तकसीम हुई, लोग घरों को चले गए। रात के वक्त घर खाली हो गया, ना माँ सो रही थी ना बाप सो रहा था। माँ भी बच्चों के बिस्तर देख रही थी, बाप बच्चों के लिबास देख रहा था। आधी रात को उठ के शौहर के कदमों पे आई, रो के कभी पशेमानी भी नहीं, शर्मिंदगी भी नहीं, बस एक सवाल पूछने आई हो, किसके हाथ बेच के आया है, कौन था जो खरीद के लेके गया। रो के कहने लगा है, कोई घोड़े सवार था, बाजू थे कोई नहीं, कोई चेहरे पे नकाब था, लगता कोई शरीफ था, सीने से लगा के चला गया। अभी माँ यही बातें पूछ रही थी, दरवाजे में दस्तक हुई, मोमना दौड़ के दरवाजे पे गई, इसने दरवाजा खोला, एक काले बुर्के वाली बीबी दोनों बच्चों के हाथ पकड़ के खड़ी थी। मोमना कदमों में गिर गई, रो गई, बीबी इनसे कोई माफी, मुझे गलती हो गई है, बीबी मुझे पैसे वापस ना मांगना। बीबी की आवाज आई, शर्म कर, हम बेटे देते हैं लेते नहीं है। रो के करके, तू जो गलियों में बेटे दे रही है, तू कौन है। रो कर, तू सारी रात मेरे बेटे को रोती रही, मैं सारी रात तेरे बेटे गोद में उठा के कभी करबला कभी शाम